हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बेटा हम लोग इस सेशन में बात करने जा रहे हैं अल्कीन की, है ना। और अल्कीन में ही हम लोग आगे बात करेंगे और क्या क्या हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको जेडीजी सेक्शन में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग कवर करेंगे बेटे, है ना, पॉइंट वाइज। वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर मस्त और ज़बरदस्त तरीके से इस सेशन को, इस लेक्चर को एंजॉय करते हैं। सो इन दिस सेशन विल डिस्कस विटिग रिएक्शन, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर हाइड्रोकार्बन एज वेल एज फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड ऑल्सो एंड फॉर अल्काइल हैलाइड ऑल्सो. So we'll discuss Wittig reaction first and then we'll discuss addition of carbene. And in addition of carbene, we'll discuss addition of carbene means singlet carbene mechanism. And then we'll discuss addition of carbene and that is triplet carbene mechanism. And finally we'll discuss questions on addition of carbene. राइट बेटे, तो ये आपका जेडीजी सेक्शन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। देखो विटिग रिएक्शन की बात करेंगे, फिर कार्बीन के एडिशन की बात करेंगे, चाहे वो सिंगलेट कार्बीन हो या फिर वो ट्रिपलेट कार्बीन का किस तरह से क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा, वो उसके बेसिस पे हम लोग आगे बात करेंगे प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ। एंड देन क्वेश्चंस ऑन एडिशन ऑफ कार्बीन। राइट बेटे, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा किसी रुकावट के। लेट्स रोल। बेटा हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कौन सी रिएक्शन की, दैट इज विटिग रिएक्शन। तो ये विटिग रिएक्शन, आपने इस तरह की रिएक्शन सुना होगा, हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में ही बात की है। फिटिग, वुड्स फिटिग, राइट ना, वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग, उल्मैन रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, राइट। तो ये वो फिटिग नहीं है, दिस इज विटिग रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर हम लोग विटिग रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं और इसको भी समझेंगे बहुत बढ़िया डिटेल से। तो विटिग रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं, जनरली वो अल्डिहाइड और कीटोन होता है, और जब उसका हम विटिग रिएक्शन कराते हैं तो ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है अल्कीन में। अब कैसे, देखो कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो हाइड्रोकार्बन के लिए भी है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए भी है, और ये अल्काइल हैलाइड के लिए भी है। अभी आपको दिखाते हैं क्योंकि देखो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड का भी यूज़ होता है। तो किसी भी तरह से कैसा भी लिंक किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से लेते हैं। ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो। जैसे फंक्शनल ग्रुप है बेटे, उसके रिस्पेक्ट में कार्बन अल्फा कार्बन है, सो दिस हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। सो एटलीस्ट, सो दिस अल्काइल हैलाइड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। आगे हम प्रॉपर मैकेनिज्म आपको दिखाएंगे। एंड दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, PH3P। तो इसको हम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बोलते हैं। और यहाँ पर कोई एक बढ़िया बेस लेते हैं, कोई एनी बेस, है ना, कोई सा भी एक बेस ले सकते हैं तगड़ा बढ़िया वाला। और जैसे कि उनमें से हम एक RLi, है ना, अल्काइल लिथियम भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम ये पूरा का पूरा सेटअप लेते हैं तो इस पूरे सेटअप को हम लोग क्या बोलते हैं, विटिग रिएक्शन। और फाइनली यहाँ से जो कंपाउंड बनता है दैट इज अल्कीन। फाइनली यहाँ से जो कंपाउंड बनता है दैट इज अल्कीन। तो यहाँ पर किसका किसका यूज हुआ, कार्बोनाइल का, अल्काइल हैलाइड का, है ना, अल्काइल लिथियम यानी कोई स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया हम लोगों ने, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन यूज किया, और फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बना वो अल्कीन बना। अभी कैसे बनता है, क्या इसका वीकेएसटी होगा, कैसे हम तुरंत फास्ट बना पाएंगे, क्या प्रॉपर मैकेनिज्म होगा, तो वो सारी चीज़ें बेटा हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा इसका प्रॉपर मैकेनिज्म देखते हैं। ओके, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से देखिएगा। तो ये रहा आपके सामने मैकेनिज्म। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ये आपका अल्काइल हैलाइड है और ये आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। यानी जो रिएक्शन आप यहाँ पर देख रहे थे बेटे, देखो ये आपका अल्काइल हैलाइड है और ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है। पहले इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन होगा और ये लाइट बनता है। लाइट कैसे बनता है बताते हैं आपको, सारी चीज़ें समझाते हैं करके। ये इन्वॉल्व होगा और फाइनली क्या बनेगा वो आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए होता क्या बेटा, यहाँ पर ये आपका लिविंग ग्रुप है, दिस इज योर लिविंग ग्रुप, ठीक है। और ये देखो आपका न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, यानी अटैक बैक साइड से होगा। कैसे, देखो ये जरा से देखो। अब आप यहाँ पर देखें तो देखिए RCH2Br ये है, और बैक साइड से ये आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फीन अटैक करेगा। ये लोन पेयर है और बेटा यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप है। ये लिविंग ग्रुप जैसे जैसे ये लोन पेयर वाला न्यूक्लियोफाइल इसके पास आता जाएगा, इसको रिपल करता जाएगा, तो ये Br माइनस पार्शियल माइनस है, अभी पोलैरिटी है यहाँ पर, बट जैसे जैसे इसको रिपल करता जाएगा यहाँ पर एक्चुअल माइनस डेवलप होता जाएगा और यहाँ पर एक्चुअल प्लस आता जाएगा और फटाक से अटैक कर जाएगा यहाँ पर। तो लिविंग ग्रुप बाहर जाने का कुछ तरह से। चलिए जब ये बाहर जाएगा तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि यहाँ पर आपका बॉन्ड मेकिंग होने लगेगा और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होने लगेगा, राइट। SN2 का प्रॉपर मैकेनिज्म आपको अच्छे से पता है। और उसके बाद फाइनली क्या होगा कि ये लीव करके बाहर हो जाएगा Br माइनस, और यहाँ पर एक्चुअल प्लस आएगा और ये प्लस और लोन पेयर एक बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि एक लोन पेयर प्लस चार्ज बेटा एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आता है, जिसके बाद बॉन्ड बन जाएगा। और लोन पेयर जहाँ पर है फास्फोरस के पास, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। देखिए तो लोन पेयर प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना लेगा, देखिए RCH2 ये है, देखो RCH2, उसके साथ ये P पर प्लस आ जाएगा देखिए, और यहाँ PH3 लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर तो उस पर प्लस आ जाएगा। या फिर इसी को हम
ये लोन पेयर कह सकते हो। तो लोन पेयर इसके साथ क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ प्लस आएगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। तो एक लोन पेयर और एक वैकेंट बेटा क्या होता है, एक डेटिव बॉन्ड बना लेता है। क्या बनाता है, एक डेटिव बॉन्ड बना लेता है, राइट बेटे। और यहाँ पर एक्चुअल प्लस तो आ ही जाएगा, तो देखो इनके बीच में डेटिव बॉन्ड बन गया और कार्बन पर एक्चुअल प्लस है। देखो इसके पास वैकेंट है कि नहीं, जैसे Br माइनस निकला तो यहाँ प्लस आया, वैकेंट हो गया इसके पास एक, और यहाँ पर इसके पास लोन पेयर था तो इसने यहाँ पर एक डेटिव बॉन्ड बना लिया। इसको ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, और ये आपका Br माइनस जो निकल चुका वो ये है आपके सामने। अब जैसे ये प्लस आता है इस पर, अब जरा देखिएगा, जैसे प्लस आता है बेटा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है बेटे, ये एक्टिव हाइड्रोजन हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस प्लस। ये बहुत बढ़िया तगड़ा प्लस आई शो करने लगेगा, तो ये क्या करने लगेगा, सॉरी तगड़ा माइनस आई शो करने लगेगा। और तगड़ा अगर ये माइनस आई शो करने लगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने लगेगा। तो इसके जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है बेटे इधर की तरफ खींचेंगे और यहाँ से H प्लस बाहर हो जाएगा। तो क्या अगर चाहो तो इसको आप ऐसे लिखो लाइक दिस, ठीक है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या आएगा प्लस, और एक आर Li देखो बेस है बेटे, तो आर माइनस यहाँ पर किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। तो आर माइनस इस H को बाहर निकाल के RH बना देगा, देखिए। और बेटा यहाँ पर जो Li प्लस था और ये Br माइनस Li Br बना देगा, राइट। और देखो यहाँ से H प्लस निकला तो यहाँ माइनस आएगा और माइनस प्लस एक बॉन्ड बना देगा, देखिए इनके बीच में एक बॉन्ड आ गया। दिस इज कॉल्ड एलाइट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटे, अल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन। तो फॉस्फोरेन का यहाँ पर फॉस्फोरिन बन गया एक्चुअली में। सो दिस इज अल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरिन, ये बन गया। तो हमने क्या क्या अभी करा लिया, देखो अल्काइल हाइड्राइड रिएक्शन ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से करा लिया, और उसमें अल्काइल लिथियम का भी यूज़ कर लिया, और हमारे पास जो बन गया वो लाइट बन गया अल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेट। अब बच गया आपका कार्बोनाइल कंपाउंड। तो अब ये जाएगा और कार्बोनाइल कंपाउंड पे रिएक्ट होगा, इसको जाके अटैक मारेगा। अब कैसे कैसे क्या क्या होगा थोड़ा बात को समझिएगा। फॉस्फोरस पर प्लस था, इस पर माइनस था और यहाँ पे बॉन्ड बना। तो इसको आप ऐसे लिख लो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या RCP C पर H है, इस पर है आपका कौन सा चार्ज बेटे प्लस, इस पर है कौन सा चार्ज माइनस, कुछ इस तरह से है। देखो बेटे अब इसका रिएक्शन हम CO से कराएंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड से कराएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। इलाइड कैसे बना ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए आप आगे देखिए। तो ये आपका इलाइड है, ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, राइट बेटे। इसको आप कैसे लिख सकते हो बेटा, ऐसे भी लिख सकते हो ना, बताया था मैंने, RCH इस पर प्लस और इस पर माइनस। अब देखिए ऐसे तोड़ा, कार्बोनाइल कंपाउंड ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा। अब बेटा बताओ समझिएगा, अब इस पर प्लस आया तो इस प्लस पर इसका कौन सा पार्ट अटैक कर जाएगा, निगेटिव पार्ट अटैक कर जाएगा। देखिए यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, ऐसे देखो C पर प्लस था तो प्लस पर इसका निगेटिव पार्ट देखिए, ये CH लग गया R, और यहाँ पर PH3। बोलो बेटे, तो इसका O माइनस फ्री हुआ, अब O माइनस, अब इस P पर कौन सा चार्ज था, प्लस था, देखो इस P पर प्लस, तो O माइनस और प्लस इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से, ये बॉन्ड देखिए जरा आया समझ में। देखो तो बेटा देखो ये ऐसे बॉन्ड टूटा, यहाँ माइनस आया, यहाँ माइनस आया, यहाँ प्लस आया, इस प्लस पर ये वाला पार्ट अटैक कर गया, देखो ये। तो इस पर देखो प्लस था तो प्लस पर देखो ये वाला पार्ट अटैक किया, कैसे देखो CH माइनस यहाँ पे गया तो देखो CH, और यहाँ पे इसके साथ R लगा हुआ था और PPH3 प्लस लगा हुआ था ये, और इसके बाद फिर O माइनस और इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, देखिए ये वाला बॉन्ड। 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट आपका साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगा। चूंकि 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आया तो हाईली अनस्टेबल होगा, है ना। इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, ऑक्सोफॉस्फेटीन, ठीक है। अब इसके बाद सिंपल क्या बेटे, देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली अनस्टेबल है, तो बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ टूटेगा तो क्या हो गया, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक बेटे। जैसे इस पर माइनस आएगा बेटे, जैसे इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस आएगा तो प्लस आएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऐसे टूटेगा, यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस आएगा। और आप देख रहे हो अब क्या होने वाला है कि ये बॉन्ड टूट गया, ये वाला भी टूट गया बेटे और ये वाला भी टूट गया। तो देखो यहाँ पर C और प्लस माइनस के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, देखिए तो C ये है, देखो C, इसका फिर डबल बॉन्ड CH, देखो आप यहाँ पे सिंगल था, एक और बन जाएगा तो डबल बॉन्ड CH, और CH से क्या लगा, एक R लगा, देखिए R, और बेटा ये यहाँ से अलग हो गया और ये प्लस बनने से एक बॉन्ड बना लिया। तो PPH3 होल ट्वाइस C डबल PPH3 होल ट्वाइस डबल बॉन्ड O, PPH3 होल ट्वाइस डबल बॉन्ड O, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड बन जाएगा। तो देखिए दिस इज योर प्रोडक्ट बेटे, आया समझ में बेटे, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये आपका जो है क्या बन गया, अल्कीन बन गया। तो कार्बोनाइल कंपाउंड का आपने कैसे यूज किया, किस तरह से अल्काइल हैलाइड का यूज किया, किस तरह से आपने अल्काइल लिथियम का यूज किया, किस तरह से आपने ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का यूज किया, उसके बेसिस पे हमने विटिक रिएक्शन की बात कर ली बेटे। चलिए अब देख लो बेटा तगड़े से, बढ़िया से, व्यवस्थित तरीके से। तो बेसिकली विटिक रिएक्शन क्या, अब एक जरा देखना फटाफट आपके माइंड में घुसना चाहिए। द रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स विद फॉस्फोरेन टू एलाइड टू यील्ड एन अल्कीन इज नोन एज विटिक रिएक्शन, राइट। तो फॉस्फोरेन आपका ये है, फॉस्फोरेन आपका ये, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइलिडीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरेन, फॉस्फोरेन कैसे बना था, ये कैसे बना था,
तो हमने क्या किया था, देखो बेटा ये ट्राइफेनॉल फॉस्फीन था, ये न्यूक्लियोफाइल था, और देखो ये अल्काइल हैलाइड था। यहाँ पर इसने क्या किया, SN2 मैकेनिज्म दिया था, तो X बाहर हो गया था, यहाँ लग गया था लोन पेयर, और इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया था, यहाँ पर फॉस्फोरस पे प्लस चार्ज आ गया था, देखिए, और X माइनस बाहर हो गया था। इसके बाद हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, RLI ले सकते हो, CH5Li ले सकते हो, NaH ले सकते हो, NaNH2 ले सकते हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस आप ले सकते हो। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इसका जो अल्फा हाइड्रोजन था बेसिकली, देखो X था बेटे, तो ये अल्फा कार्बन, उसके रिस्पेक्ट में ये हाइड्रोजन जो है आपका अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन देखिए है ना, जो R के साथ लगा, देखो तो ये अल्फा हाइड्रोजन। अब ये R क्या करेगा, बेस है बेटा, तो H+ को खींच लेगा, ये एक्टिव हाइड्रोजन क्योंकि प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता रहेगा, ऐसे खींचेगा तो ये एक्टिव हाइड्रोजन हो जाएगा, H+ को खींच ले जाएगा, तो H+ निकले तो यहाँ माइनस, और माइनस प्लस यहाँ एक बॉन्ड बना देगा, देखिए बॉन्ड बन गया। बेटा बताओ H और RH बन गया, और जो आपका यहाँ पर X माइनस था वो LiX बना देगा। बोलो ना बेटा, कहानी क्लियर, यहाँ तक आ गए हम लोग, अभी समझाए थे। अब देखो ये SN2 मैकेनिज्म हुआ, यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे थे। बोलो बेटे, अब देखो इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, देखो यहाँ पर इसको प्लस माइनस लिख सकते हो, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा बेटा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस माइनस यहाँ एक बॉन्ड बना लेगा, और बेटा ये फॉस्फोरस के साथ एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। देखिए ये फॉस्फोरस यहाँ पे नीचे लिख दिए, R को ऊपर ले गए, देखिए R को ऊपर ले गए, इसको नीचे ले, अब इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, देखिए इस तरह से। इसको B10 भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, B10, 4 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आएगा, इसको हम लोग ऑक्जा फॉस्फेटेन भी बोलते हैं। बेटा फिर से वही बात है, अब ऐसे टूटेगा यहाँ माइनस बेटा, और ये ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस, समझ रहे हो ना बेटे। तो इस तरह से क्या होगा बेटा कि बॉन्ड टूटा है ना, ये देखो यहाँ से जब ऐसे टूटा यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस आया, और जब ऐसे टूटा तो यहाँ पर माइनस आया, बेटा ये माइनस और ये प्लस एक बॉन्ड बना लेगा, और ये प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेगा, ये आपके सामने अल्कीन हो जाएगा, और ये आपका ट्राइफेनॉल फॉस्फीन ऑक्साइड बन जाएगा। ये पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म आपको समझा दिया, प्रॉपर मैकेनिज्म बेटे आप अच्छे से समझ चुके हो। कहानी क्लियर है बेटे यहाँ तक आपको, बढ़िया मस्त और जबरदस्त तरीके से। सो ओवरऑल जो विटिक रिएक्शन इसमें क्या है, फॉर दिस रिएक्शन रिक्वायर्ड कंपाउंड इज कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए, ट्राइफेनॉल फॉस्फीन होना चाहिए, हैलाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो देखो अल्काइल हैलाइड है, ट्राइफेनॉल फॉस्फीन है, बेस है, बेटा देखो यहाँ पर आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल है बेटा, समझिएगा। ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो और X निकाल दो, निकाल दिया, H निकाल दिया और X निकाल दिया, इसका ऑक्सीजन निकाल दो यहाँ से, और इस वाले कार्बन को उठा के CH के साथ जोड़ दो। तो देखो RCH बनाते जा रहा हूँ, देखो एक बार RCH ना, ये H निकाला, ये X निकाला, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड ये वाला हटा दिया ऑक्सीजन, तो ये देखिए डबल बॉन्ड CR, ये लीजिए। चलो बताओ इसका क्या करना है, यहाँ से एक H निकाला, ये X निकाला, और इस वाले ऑक्सीजन को यहाँ से निकाला और डबल बॉन्ड पे यहाँ से जोड़ दिया। तो देखिए PH CH3 डबल बॉन्ड, अब बेटा क्या आएगा CH CH3, देख लो जनाब, इसको जरा देखिए, ये H निकाला, ये X निकाला, ये डबल बॉन्ड यहाँ से उठा के यहाँ चिपका दिया। तो देखिए R समझ रहे हो बेटे, C डबल बॉन्ड, अब देखो ये C आया यहाँ पर, इससे R1 R2 लगा हुआ है, ये देखिए ये आपके सामने, इस तरह से कह सकते हो। तरीका समझ में आया? तो देखो कितना फास्ट, एकदम मैकेनिज्म भी समझ लिया, प्रोडक्ट को फास्ट बनाना भी सीख लिया आप। बोलो बेटे, नहीं सीख लिया आप? बढ़िया मस्त और जबरदस्त तरीके से। क्लियर कहानी? कहानी क्लियर है क्या बेटे? कहानी क्लियर है क्या बेटे? आप बताओ मुझे, कहानी क्लियर है क्या? ठीक, चलिए और आगे देखें। इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्या कह सकते हो कि आप क्या करो, कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये सारी कहानी लिखी हुई है, अल्काइलेट, यहाँ से H2O एक पानी निकाल दो और एक Br निकाल दो, एक पानी निकाल दो और एक Br निकाल दो, जैसा आप चाहो वैसे कर लेना। देखो तो C डबल बॉन्ड लगा दिया, पानी यहाँ से निकल गया और Br निकल गया, तो Cr बचा, तो C और इसके साथ R लगा दिया। उसका इस कार्बन का वैलेंसी पूरा करो, तो वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा करो, तो ये हो गया, ये आपके सामने। देखो यहाँ से अब जरा देखिए, पानी निकाल दिया, Br निकाल दिया, तो CH3CH डबल बॉन्ड लगाया यहाँ पे, और देखो इस वाले C के साथ देखो CH3 उसका वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा कर दिया। सिमिलरली आप ये बना लो। तो अब जैसे चाहो वैसे आप फास्ट प्रोडक्ट बेटे बना सकते हो, फास्ट प्रोडक्ट बना सकते हो। सो ड्रॉबैक ऑफ विटिक रिएक्शन बेटे क्या है? वी कैन प्रिपेयर एनी टाइप ऑफ अल्कीन, हम किसी भी तरह का अल्कीन बना सकते हैं। विट कैन नॉट कंट्रोल इट्स सिस एंड ट्रांस फॉर्म, ई और जेड फॉर्म, है ना। तो बोथ विल फॉर्म, दोनों, अगर सिस और ट्रांस भी बन सकता है, ई और जेड भी बन सकता है बेटे। अगर अल्कीन जो वर्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो वहाँ पर सिस और ट्रांस भी बन सकता है, ई और जेड भी बन सकता है। हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम केवल सिस बना लें या हम केवल ट्रांस बना लें, हम केवल ई बना लें या केवल जेड बना लें, सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है बेटे, राइट। अब जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास देखो ये बेटे ये है फास्फोरेन है, और ये आपका, तो फास्फोरेन के साथ भी डायरेक्ट रिएक्शन हो सकता है, और ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड। ऐसे केस में आप क्या करोगे, सीधे तोड़ो यहाँ से, सीधे तोड़ो यहाँ से, उसको उठा के यहाँ चिपका दो,
तो देखिए CH3CH, और देखो इस पर डबल बॉन्ड, और देखो जहाँ पर P था उसको उठा के चिपका दो, तो देखिए चिपक गया। तोड़ो यहाँ से, तोड़ो यहाँ से, उठा के इसको चिपकाओ यहाँ पे, इसको हटाओ बाहर करो, तो देखिए चिपक गया ये, सीधे सीधे डायरेक्ट। बताओ, तोड़ो यहाँ से, तोड़ो यहाँ से, और उठाओ इसको चिपकाओ यहाँ पे, ये लीजिए ना। अब देखिए पूरा प्रोसेस आपके सामने है, पूरा प्रोसेस आपके सामने। क्या देखो, अल्काइल हैलाइड है और ये है, तो बेटा बताओ सबसे पहले इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये हट जाएगा, SN2 रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, फास्फोरस से प्लस चार्ज आ जाएगा। जैसे प्लस आ जाएगा इसका अल्फा हाइड्रोजन H+ बाहर निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा, या आर क्या करेगा, इस एक्टिव हाइड्रोजन को खींच लेगा, तो बेटा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए B बन गया। बोलो बेटे, फिर कार्बोनाइल के साथ जब रिएक्ट करोगे तो बेटा आपको पता ही है, कार्बोनाइल के साथ इसको हटाओ यहाँ से, इसको हटाओ यहाँ से, और CH3CH में ये वाला डबल बॉन्ड करके जोड़ दो। देखो ये डबल बॉन्ड करके यहाँ पे CH3CH में जोड़ दिया, ABCD सब आ गए। बताओ बेटा चुटकी में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, चुटकी में काम हो रहा है कि नहीं बेटे, चुटकी में काम हो जा रहा है कि नहीं, जरा देखो ये। अब ये देखो ये वाला भी, तो सबसे पहले बेटे क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, SN2 मैकेनिज्म कराओगे। यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म कैसे कराओगे भाई, इसके पास लोन पेयर, इसको हटाओ और यहाँ पर ऐसे जोड़ो इसको, यहाँ पे प्लस चार्ज ले आओ, देखिए ले, जैसे प्लस चार्ज अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालो तो यहाँ पे H+ निकलेगा, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, देखिए आ गया अल्काइल या PHLi के रिस्पेक्ट में। उसके बाद फिर आपको इस कार्बोनाइल से कराना, तो इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ो, इसको तोड़ो, इसको यहाँ से हटा दो, और ये वाला डबल बॉन्ड सीधे सीधे इससे ऐसे जोड़ के लगा दो। देखिए ये प्रोडक्ट आपका पूरा ABC, सब कुछ आपके सामने, सब कुछ आपके सामने। कहानी क्लियर है क्या, तो बताओ आप सीधे सीधे कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अब जैसे देखो अल्काइल हैलाइड है और यहाँ पर ये आपका अल्डिहाइड है, कार्बोनाइल कंपाउंड से, कार्बोनाइल कंपाउंड से, तो क्या करोगे, ये तो तरीका बता चुका हूँ कि यहाँ से क्या करो, एक H हटाओ, इस Cl हटाओ, और यहाँ से O हटाओ, इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा डालो ऐसे सीधे, ये Cl हटाया, यहाँ से एक H हटाया, तो CH2 बचा, और यहाँ से O हटाया और डबल बॉन्ड करके यहाँ पे इससे चिपका दिया। राइट बेटे, कहानी समझ में आ रही है क्या। ये Cl हटाया यहाँ से Cl हटाया, यहाँ से H हटाया, देखिए तो क्या बचा, C2H5 COO, CH बच रहा है, एक H हटाया, एक Cl हटाया, डबल बॉन्ड लगाया, इसको काटा यहाँ से, और यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से ये बना दिया, ये लीजिए ना। बोलो ना बेटे, एकदम फटाफट विटिक रिएक्शन एकदम क्लियर 100% के नहीं बेटे। अब जरा देखो, एक हमारे पास होती है वैट्सवर्थ इमोन रिएक्शन, वैट्सवर्थ इमोन रिएक्शन, कुछ नहीं करना है। इन प्लेस ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, जो आप PH3 होल थ्राइस ले रहे थे, उसकी जगह पे अगर आप फॉस्फोनेट ईस्टर लेते हो, मतलब P के साथ C2H5O होल थ्राइस ले लेते हो, फॉस्फोनेट ईस्टर ले लेते हो, तो उस रिएक्शन को हम वैट्सवर्थ इमोन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर रिएक्शन सब कुछ वैसे ही होने वाला है, कुछ नहीं। देखो यहाँ से H हटाया, यहाँ से Cl हटाया, तो यहाँ पे देखो CH3CH बचा, इसके O को काट दिया और डबल बॉन्ड करके इसके साथ ये रिंग लगा दिया। देख लीजिए जनाब, सिमिलर सेम रिएक्शन, सेम इस तरह से ये वाला भी हो जाएगा। Br हटाओगे, यहाँ से H हटाओगे, और उसके साथ बेटा ये डबल बॉन्ड हटा के यहाँ चिपका दोगे। देखिए तो डबल बॉन्ड हटाया तो डबल बॉन्ड ये आ गया, देखो C2H5COOCH, C2H5COOCH ये लग गया यहाँ पर, ये आपका प्रोडक्ट। सो अब बेटा बताओ, तो वैट्सवर्थ इमोन रिएक्शन भी समझ में आ गया, विटिक रिएक्शन भी समझ में आ गया। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, विटिक में और इसमें बेटे। अब उसमें आप ट्राइफिनाइल फॉस्फेन लेते हो, अगर आप उसकी जगह पर बेटे फॉस्फोनेट ईस्टर ले लेते हो, C2H5O होल थ्राइस ले लेते हो, तो बेटा उसके इसमें प्रोडक्ट वही बनेगा, रिएक्शन वही होगा, मैकेनिज्म वही होगा, प्रोडक्ट भी वही होगा, बट रिएजेंट सिर्फ चेंज होगा, और कुछ फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा, बट उस रिएक्शन का नाम अलग हो जाएगा, बट प्रोसेस और मैकेनिज्म सब कुछ एक जैसा वैसा ही जाएगा बेटे। तो बता यहाँ तक आपको विटिक रिएक्शन क्या 100% बहुत तगड़े से, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया क्या। तो अब हम बात कर सकते हैं बेटा किसकी, एडिशन ऑफ कार्बिन ऑन अल्कीन। तो कार्बिन का किस तरह से एडिशन करेंगे बेटे, है ना। थोड़ा पानी पीते हैं। गट पी लिया कार्बिन। तो हालांकि मैंने जब आपको मैकेनिज्म ऑफ एडिशन रिएक्शन समझाया था, एडिशन रिएक्शन का पूरा पार्ट, वहाँ पर भी कार्बिन समझाया था। चूँकि यहाँ पे अल्कीन में भी जरूरत है, तो यहाँ पर भी मैं आपको फटाफट बताते चला जाऊँगा, तो आप देख लेना, सो दैट कि आप सारे क्वेश्चंस के छुट्टी में अल्कीन का कोई भी क्वेश्चन मिले आप फटाफट निपटा दो। इसलिए मैं सारी चीज़ें कवर करता चला जा रहा हूँ आपके साथ। ओके बेटा, तो यहाँ पर हम लोग जो सबसे पहले बात करेंगे बेटा, एडिशन ऑफ कार्बिन, हम लोग सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म की बात करेंगे, ट्रिपलेट कार्बिन मैकेनिज्म की बात करेंगे, इसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे, और एकदम तगड़े से मस्त और जबरदस्त काम करेंगे बेटे। सो हम लोग अभी यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एडिशन ऑफ कार्बिन, सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म। अभी आप याद रखो, मैंने सिंगलेट कार्बिन आपको बताया था, जब सिंगलेट कार्बिन बनती है, अगर यहाँ पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, या फिर कोई उसके पास ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो सिंगलेट कार्बिन को स्टेबलाइज कर पाए, तो बेटा फिर वो तुरंत ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाती है।
तुरंत वो ट्रिपलेट कार्बिन में कन्वर्ट हो जाती है। और जो सिंगलेट कार्बिन से जो प्रोडक्ट बनता है बेटा, वो आपका स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, यानी अगर सी है तो सिस बनाता है, ट्रांस है तो ट्रांस बनाता है, ई है तो ई बनाता है, जेड है तो जेड बनाता है। जबकि ट्रिपलेट में क्या है कि वो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है, वहाँ पर अगर सिस है तो सिस ट्रांस भी बन जाएगा, अगर ट्रांस है तो ट्रांस और सिस दोनों बन सकते हैं, वो नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। तो ये सारी चीज़ें आप चाहो तो एडिशन रिएक्शन में जाके बेटा बहुत डिटेल में देख सकते हो, और यहाँ पर भी मैं आपको समझा दूंगा बहुत तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। ओके बेटा, देखते बेटे एडिशन ऑफ सिंगलेट कार्बिन ऑन अल्केन, राइट। देखिए तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, एडिशन ऑन अल्केन, बोथ मैकेनिज्म कैन बी यूज्ड सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। तो अगर हम अल्कीन में कार्बिन का एडिशन कराएं तो यहाँ पर दोनों मैकेनिज्म यूज़ की जा सकती हैं, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। अब देखना होगा कि बेटा कौन कौन से ऐसे रिएजेंट हैं जो सिंगलेट कार्बिन बनाते हैं, कौन कौन से ऐसे रिएजेंट हैं जो ट्रिपलेट कार्बिन बनाते हैं। तो हम रिएजेंट को चेक करेंगे, उसके बेसिस पे देखेंगे कि वो सिंगलेट बनाएगा या ट्रिपलेट बनाएगा, एंड दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट फिर हम कार्बिन मैकेनिज्म की बात करेंगे। सपोज सिंगलेट कार्बिन फॉर्म हुआ, तो सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म की बात करें तो आपको पता है, हमने बताया अभी कि स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, अगर सिस है तो सिस बनाएगा, अगर ट्रांस है तो ट्रांस बनाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर जो रिएजेंट आपका CH-Cl3KOH है बेटे, ये आपका सिंगलेट कार्बिन बनाता है। ये रिएजेंट क्या बनाता है आपका, सिंगलेट कार्बिन बनाता है। तो अगर सिंगलेट कार्बिन बनेगा तो सिंगलेट कार्बिन आपको पता है ना बेटे क्या होता है ना, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ से जो क्लोरोफॉर्म KOH से जो कार्बिन बनता है दैट इज CCl2, लाइक दिस CCl2, और सिंगलेट कार्बिन एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं हम इसको, जो कि यहाँ से CH-Cl3KOH से बनता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है बेटे, जस्ट आपको पता है क्या करना है, बात को समझिएगा बेटे, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर जो कार्बिन बना बेटे, कौन सा कार्बिन बना आपका, CCl2 बना, CCl2 कार्बिन बना। ये एक बॉन्ड को तोड़ लो और बस ये CCl2 के यहाँ जोड़ दो इस तरह से, और ये देखो Cl और Cl आपके दोनों आ गए। तो कहने का मतलब कि ये जो पार्ट है आपका, ये जो सिंगलेट कार्बिन है, इसकी वजह से ये पार्ट बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होगा। इट मीन्स कि अगर ये सिस है तो सिस रहेगा, बस जस्ट यहाँ पर एक पाई बॉन्ड टूटेगा और बेटा ये CCl2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखो यहाँ पर तो ये बॉन्ड टूटा और यहाँ पर देखो CCl2 ऐड हो गया, देखिए CCl2, और ये ट्रांस था तो ये ट्रांस रहा। ये इस पर्टिकुलर पार्ट जो अल्किन का ये वाला पार्ट था, इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है, इसीलिए स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। ओके, कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर अल्टीमेटली अब कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर हैविंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म विथ सेम। तो अगर दोनों में रिएक्टेंट में स्टीरियो आइसोमर है तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, जरा देख सो कि अगर एसिस है तो बेटा सिस बनाएगा, ट्रांस है तो ट्रांस बनेगा, अगर आर फॉर्म है तो आर बनेगा, एस है तो एस बनेगा, आर एस है तो आर एस बनेगा। सो जनरली सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म इज स्टीरियो स्पेसिफिक। सो इसी का मतलब बेटा आपका स्टीरियो स्पेसिफिक होता है कि जो रिएक्टेंट का कॉन्फ़िगरेशन वही कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट में अगर रहे तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। सो जनरली सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म इज स्टीरियो स्पेसिफिक एंड ट्रिपलेट कार्बिन मैकेनिज्म इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, है ना, वो देखेंगे। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैकेनिज्म दिखा दें इसका। जैसे कि मैंने बताया था कि CH-Cl3 और KOH आपका जो है CCl2 कार्बिन बनाता है। अब ये भी बता देंगे कि कैसे बन रहा है ना, वो भी दिखा देंगे आपको अभी। तो यहाँ से इन दोनों से ये क्या बनता है बेटा, CCl2 कार्बिन बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। और चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हो बेटे लोन पेयर है तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा, और इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब एक खाली डब्बा भी है तो इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करेगा। तो ये बाइडेंटेड टाइप का होता है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है, राइट। अब जरा देखिए सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि हमने क्या किया बेटा, ये ऐसे टूटा अगर, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा और यहाँ पर आएगा प्लस। तो प्लस लोन पेयर तो बेटे एक बॉन्ड बना लेगा, तो देखिए प्लस लोन पेयर ने एक बॉन्ड बना लिया और जहाँ पर लोन पेयर था वहाँ पर प्लस आ जाता है, राइट। अब देखिए ये खाली डब्बा है और यहाँ पर माइनस है, तो खाली डब्बा और एक माइनस, देखो बेटा लोन पेयर और प्लस चार्ज हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, ये बहुत बार मैं आपको बोल चुका हूँ। और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आता है, और एक माइनस चार्ज और एक खाली डब्बा बेटे एक बॉन्ड बनाएगा और जहाँ पर खाली डब्बा है वहाँ पर माइनस आएगा, राइट। तो देखो अब ये आपका वैकेंट ऑर्बिटल, तो खाली डब्बा और माइनस एक बॉन्ड बनाएगा, जहाँ पर खाली डब्बा था वहाँ पर माइनस आ जाएगा, मीन्स यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, है ना। तो मैकेनिज्म समझ गए आप। तो देखो यहाँ पर जो हुआ बेटा, यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये ऐसे ही रहा। तो अगर एसिस है तो एसिस रहा, दिस इज कॉल्ड सिंगलेट कार्बिन मैकेनिज्म। चलिए अब आगे हम आपको दिखाते हैं क्या बेटे, एडिशन ऑफ कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन मैकेनिज्म। तो अगर हम ट्रिपलेट कार्बिन मैकेनिज्म में जाएं तो जरा आप देखिए क्या होगा ट्रिपलेट कार्बिन मैकेनिज्म में। जैसे कि आपके पास ये है आपका CH2 डबल बॉन्ड N और यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है बेटे। अगर हम इसको हीट कर दें तो यहाँ पर CH2 डाइक्लोरो, है ना, सॉरी यहाँ पर CH2, मतलब आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक ही पर्टिकुलर ऑर्बिटल में आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और यहाँ से नाइट्रोजन गैस, ये वाली नाइट्रोजन गैस यहाँ से इवॉल्व होकर बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ पर जो देख रहे हो यहाँ पर बेटा, ये जो हाइड्रोजन है, जैसे इसके पहले वाले केस में अगर हम आपको दिखाएं CCl2 वाले केस में, तो यहाँ पर जो CCl2 बना था बेटा, इसके पास आप देखो वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स थे,
वैकेंट 3D, और यहाँ पर लोन पेयर था, तो बेटा यहाँ पर बैक बॉन्ड का चांसेस था। तो ये बैक बॉन्ड स्टेबलाइज्ड है, बैक बॉन्ड स्टेबलाइज्ड, तो ये सिंगलेट कार्बिन है एंड दैट इज बैक बॉन्ड स्टेबलाइज्ड, तो इसलिए ये ट्रिपलेट में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसलिए ट्रिपलेट में कन्वर्ट नहीं हुआ। बट इन दिस केस अगर आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन इसके पास कोई भी बेटा वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और दूसरा यहाँ पर कोई ऐसा सॉल्वेंट नहीं है जो इस क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है बेटे, इसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई भी ऐसा नहीं है। और बेटा चूंकि एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, जबकि हमारा हंस रूल क्या बोलता है कि अगर ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं तो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो बेटा बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए क्या होता है कि मोर स्टेबलाइज होने के लिए सिंगलर से ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है अगर इसके पास बीबी या कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस ऐसा नहीं है जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा पाए, तो सिंगलेट आपका ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में ये इनर्ट होता है बेटा, तो ये सिंगलेट आपका ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो हियर नो एनी सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट नहीं है इसका, लाइक बैक बॉन्डिंग या पोलर सॉल्वेंट, है ना। सो इट इज कन्वर्टेड टू मोर स्टेबल ट्रिपलेट कार्बिन, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, सेम स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल, तो अलग अलग ऑर्बिटल में स्पिन इलेक्ट्रॉन का सेम रहता है। चलिए अब इसका हम आपको अगर मैकेनिज्म दिखाएं तो जरा देखिए, अगर आप इस कंपाउंड को देख रहे हो बेटे, इस कंपाउंड को देख रहे हो, आपका CH2 डबल बॉन्ड N है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, राइट बेटे। अगर हम इसका आपको दिखाएं क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाएं, तो 1 2 3, तो आप क्या करते हो, चार्ज 1 से 3 में चला जाएगा। तो पहले स्केलेटन बना लो आप इसका, देखो आपको दिखाते हैं, स्केलेटन बनाया यहाँ पर, यहाँ डबल बॉन्ड था, चार्ज 1 से 3 में चला गया यहाँ पर देखिए, ठीक है। डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा, 2 3 से 2 1 में रुके, तो ये स्केलेटन था। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑलरेडी था पहले से, अब 2 3 से 2 1 में चला जाएगा, राइट बेटे, और यहाँ पर प्लस चार्ज ऑलरेडी है। आप देख सकते हो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया, और ये बेटर लिविंग ग्रुप हो गया। ये खटाक से यहाँ से टूटेगा बेटे कुछ तरह से, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और देखो नाइट्रोजन निकल गया, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड बाहर हो गया, और ये आपका सिंगलेट कार्बिन, और यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट ऐसा नहीं है जो सिंगलेट को स्टेबलाइज कर पाए, इसलिए ट्रिपलेट मोस्ट स्टेबल ट्रिपलेट कार्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यार नो बीबी, नो पोलर सॉल्वेंट, गैसियस फेज है ना, इस प्रेजेंट, तो गैसियस फेज है भैया, तो कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही सिंगलेट ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे। देखिए अब इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें तो ये C है बेटे। अब CH2 इंटू आपको यहाँ से क्या मिला था बेटे, आप देखो जरा सा, नॉन स्टोरेज स्पेसिफिक होता है ये, कुछ इस तरह का होगा ये ट्रिपलेट कार्बिन। तो अब ये यहाँ पर क्या होगा बेटे, ये C है, तो एक तो ये C ही बना देगा, देखो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर CH2 लगेगा, CH2, तो एक तो C है तो C बना देगा, और दूसरा ट्रांस भी बनाएगा, तो देखो CH3 यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2, तो आपको पाई बॉन्ड तोड़ना है, एक CH2 ऐसे लगा देना है, उसके बाद एक C बनाना और एक ट्रांस बना देना है, राइट। अभी ऐसे कैसे हो जाता है वो भी हम आपको दिखा दें, तो चलिए देखिए क्या होता है ना। अब यहाँ पर देखो ये बेटे, ये आपका सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कोई बॉन्ड होता है तो बेटा वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं उनको यहाँ ऐसे दिखा रहा हूँ, उनका स्पिन हमेशा अपोजिट होता है, तभी उनका ओवरलैपिंग होता है, तो ये अपोजिट स्पिन में है। अब चूंकि ये ट्रिपलेट कार्बिन है, तो आपको पता है कि अलग अलग ऑर्बिटल में है बेटे, तो इनका स्पिन सेम होता है, अलग अलग ऑर्बिटल में है जो, तो ये वाला बॉन्ड तो इसके साथ बनता हुआ नजर आ रहा है कि दोनों ओवरलैप कर जाएंगे बेटे, एक बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि अपोजिट स्पिन में है तभी ओवरलैप होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, ये बन गया देखिए, कोई दिक्कत नहीं। सो इन दिस पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोथ मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, तो यहाँ पर इन दोनों का स्पिन अपोजिट है, क्योंकि बॉन्ड तभी बनता है जब 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में आके दूसरे को ओवरलैप करते हैं ऑर्बिटल रीजन का जो है। ये बात तो हमें समझ में आ जाती है, चलिए ये बॉन्ड बन गया। अब बचा ये देखो, तो अब देखो ये अपोजिट था, बट ये इन दोनों का स्पिन सेम है बेटे, अब ये अपोजिट वाला दूसरे हाथ बनूँ, अब इन दोनों का स्पिन अब देखो सेम रह गया, अब सेम रह गया तो ओवरलैप नहीं हो पाएगा बेटे। तो यहाँ पर 2 चांसेस हैं, यहाँ पर 2 चांसेस हैं। क्या चांसेस है कि एक तो स्पिन इन्वर्जन हो जाए, ये अपने आप को स्पिन इन्वर्ट कर ले कुछ इस तरह से, और दूसरा यहाँ पर फ्री रोटेशन हो जाए। तो फ्री रोटेशन हो जाएगा, तो जब रोटेशन हो जाएगा ये H ऊपर चला जाएगा, CH3 नीचे आ जाएगा, और ये स्पिन भी इसका चेंज हो जाएगा जो रोटेशन हो जाएगा। तो एक तो क्या होगा कि अपनी स्पिन को चेंज कर ले, तो एक तो स्पिन रोटेशन हो सकता है या स्पिन इन्वर्जन हो सकता है, इसको हम बोलेंगे, तो ये अपनी स्पिन को इन्वर्ट कर ले फॉर मोर स्टेबिलिटी, या फिर ये बॉन्ड रोटेट कर जाए, और अगर ये रोटेट कर गया बेटा 180 तो H ऊपर चला जाएगा, CH3 नीचे आ जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो हियर फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी अपोजिट। सो बॉन्ड रोटेशन एक ये वाला, या फिर स्पिन इन्वर्जन, इसका इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन बोथ सिस एंड ट्रांसफॉर्म विल फॉर्म। अब जैसे कि देखो, मान लो कि अगर इसका स्पिन इन्वर्जन हो गया बेटे, तो स्पिन इन्वर्ट कर लिया इसने और यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, तो बेटा स्पिन इन्वर्जन जब हुआ तो इस यहाँ पर तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो ये जैसा था वैसे ही रहा। देखिए आप जरा ध्यान से, इसका मतलब ये सिस था तो ये सिस रह गया, हाँ। सो दिस इज स्पिन इन्वर्जन। लेकिन अगर बॉन्ड रोटेशन करेगा बेटे तो H ऊपर चला जाएगा, CH3 नीचे आ जाएगा। देखिए H ऊपर चला गया, CH3 नीचे आ गया, और उसके बाद स्पिन इसका अपोजिट होगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए ये बन गया, तो ये ट्रांस बन गया, दिस इज ड्यू टू बॉन्ड रोटेशन। सो टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्पिन इन्वर्जन इज मोर
देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड रोटेशन। स्पिन इन्वर्जन के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, ये फ्री रोटेशन है, खटाक से घूम जाएगा तो इसमें टाइम कम लगता है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। तो अभी आपको समझ में आया बेटा कि अगर ये सिस था तो इसने सिस और ट्रांस दोनों बना दिए, बट ये कब होगा जब आपका क्या बनेगा बेटे, ट्रिपलेट मैकेनिज्म फॉलो होगा, तब आप ये बात कर पाओगे। मुझे लगता है ये बात भी आपको क्लियरली समझ में आ जाती है बेटे। चलिए अब आगे बात करें थोड़ा सा हम लोग, है ना। अब इस पर बेस्ड हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखा जाए। क्वेश्चंस ऑन एडिशन ऑफ कार्बन, आपने सिंगलेट देख लिया, आपने ट्रिपलेट देख लिया, अभी और डिटेल में देखते जाइए बढ़िया तरीके से, मस्त और जबरदस्त तरीके से। देखिए कैसे, देखिए बेटे कार्बन की बात अगर हम करें, समझते जाइए, एडिशन ऑफ डाइवैलेंट कार्बन कंपाउंड्स, है ना, डाइवैलेंट कार्बन कंपाउंड्स। तो डाइवैलेंट, ये देखो डाइवैलेंट है, डाइवैलेंट है, डाइवैलेंट है, दो है देखो यहाँ पर, और यहाँ पर ही कार्बन्स। फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बन इज मिथाइलिन, CH2 होता है कार्बन का फर्स्ट मेंबर। कार्बन इज ऑफ टू टाइप्स, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बन, है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट में आपने देख लो। सिंगलेट कार्बन इज जनरेटेड बाय, है ना, थर्मोलाइसिस और फोटोलाइसिस है ऑफ डाइजो मीथेन और कीटीन। तो ये आपका डाइजो मीथेन और ये कीटीन है। ये आपको एडिशन रिएक्शन बहुत तगड़े समझा चुका हूँ, इसका मैंने आपको अभी समझाया। तो देखिए यहाँ पर सिंगलेट कार्बन ये बन गया। अब कीटीन को कराओगे तभी बेटा यहाँ से CO निकल जाएगा और यहाँ पर आपका ये कार्बन बन जाएगा। चलिए सिंगलेट कार्बन बन गया, बट वही चीज़ है कि अगर यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है तो फिर सिंगलेट ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। द ट्रिपलेट कार्बन कैन नॉट बी प्रिपेयर डायरेक्टली, ट्रिपलेट कार्बन डायरेक्टली हम प्रिपेयर जनरली नहीं कर पाते। हाउएवर सिंगलेट कार्बन इज डिजॉल्व इन इनर्ट गैस एंड इट अंडरगोज अ स्लो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टू ट्रिपलेट कार्बन मिथाइलिन। तो देखो सिंगलेट से कहाँ चला जाएगा, ये ट्रिपलेट में चला जाएगा। ओके, रीजन बता चुका हूँ आपको। कार्बन जनरेटेड इन द एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस और इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट लाइक, है ना, इज ऑलवेज सिंगलेट कार्बन। समझिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस और इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट। इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब लाइक आपने ईथर ले लिया, CH3OCH3, अभी आपका सिंगलेट कार्बन था, ये देखिएगा सिंगलेट कार्बन था। तो बेटा यहाँ पर सिंगलेट कार्बन था, देखिए इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब समझिए, लाइक आपने ईथर ले लिया यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और ये आपका वैकेंट है। तो ये क्या करेगा बेटा, इसको स्टेबलाइज कर देगा कि नहीं, ऐसे कर देगा। तो जो इनर्ट सॉल्वेंट है आपका, है ना, इनर्ट सॉल्वेंट ये वाला, तो रिएक्शन नहीं कर रहा बट इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर दे रहा है, तो ये सिंगलेट ही रह जाएगा। तभी वहाँ पर बोला इज ऑलवेज सिंगलेट कार्बन। कार्बन जनरेटेड इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर इज ट्रिपलेट। अब नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर यहाँ पर है बेटे, कोई और सपोर्ट तो है नहीं, तो वो आपका, है ना, देखो जनरेटेड इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर इज ट्रिपलेट कार्बन। तो इस सिंगलेट जो है आपका तुरंत ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई और सपोर्ट नहीं है, नाइट्रोजन निकला, कोई और सपोर्ट नहीं है, कोई बैकबॉन्ड नहीं है यहाँ पर, कोई इस तरह का इनर्ट सॉल्वेंट नहीं है इसके पास, तो तुरंत ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा जनरेटेड। पूरा जो मैं बोल चुका पूरा लिखा है, आप देख लो यहाँ पर। कार्बन रिएक्ट्स विद अल्काइन बाय अल्कीन्स बाय एडिंग टू द डबल बॉन्ड टू फॉर्म साइक्लोप्रोपेन्स। देखिए इस तरह से ये बनाता है साइक्लोप्रोपेन। तो अगर आपके पास CH2N2 है या CH2CO है, मतलब डाइजो मीथेन है या कीटीन है, डाइजो मीथेन या कीटेन, HNO हीट और N2 के बात कर रहा हो तो ट्रिपलेट बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सपोर्ट के लिए नहीं, तो ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट अगर वहाँ पर ईथर वगैरह यूज़ कर लोगे तो इस तरह का इसको सिंगलेट को क्या होगा, स्टेबिलिटी मिल जाएगा, तो सिंगलेट ही रह जाएगा। क्लियर बेटे, समझो बात को एक एक करके चुन के। सिंगलेट कार्बन गिव्स, है ना, कंसर्टेड वन स्टेप सिन एडिशन रिएक्शन। देखो ये टूटा था, पर इसका मैकेनिज्म मैंने आपको बता ही दिया था कुछ तरह से। इन दिस एडिशन ज्योमेट्री ऑफ रिएक्टेंट मेंटेन इन द प्रोडक्ट, तो ज्योमेट्री वो मेंटेन रहेगा, मतलब स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है, अब CHCl3 अल्कोहलिक KOH हीट लोगे तो बेटा आपका CCl2 सिंगलेट कार्बन बनता है, बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर बैकबॉन्ड की वजह से स्टेबल रहता है। और अगर आप CH2I2 जिंक कॉपर कपल ले लेते हो तो फिर CH2 बनता है आपका, और वो भी सिंगलेट कार्बन होता है। ये मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब बोलोगे सर ये तो CH2 है, इसके पास, है ना, कोई सा भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, बैकबॉन्ड नहीं है, कोई इनर्ट सॉल्वेंट नहीं है ना, कोई पोलर सॉल्वेंट नहीं है, फिर भी ये सिंगलेट कार्बन में कैसे रह जाएगा। तो ये स्पेसिफिक रिएक्शन है, ये आपको मैं दिखाऊंगा आपको अभी आगे। ठीक है, आगे देखिए आप, ट्रांस है ये CH2I2, बताओ बेटा HNO ईथर है। अब ईथर है बेटे, बताओ तो ये क्या होगा, ये सिंगलेट में ही रह जाएगा, क्योंकि इसको सिंगलेट को स्टेबलाइज कर लेगा ये, इसका जो लोन पेयर के खाली डब्बे को। तो ये सी, अगर ट्रांस है तो ये ट्रांस रह जाएगा। बात समझ लो। अब मान लो सपोज ये सिस फॉर्म है, HNO और नाइट्रोजन गैस है। अब बेटा बताओ यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, आपका यहाँ से सिंगलेट कार्बन बनेगा, बट वो सिंगलेट कार्बन आपका ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो HNO गैस है, यहाँ पर भी कुछ नहीं, तो ये सिंगलेट कार्बन बनेगा जो कि ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो गया तो सिस ट्रांस दोनों देगा। तो अगर आप सिस का रिएक्शन करा रहे हो HNO, है ना, CH2N2 से इन प्रेजेंस ऑफ HNO गैस, तब भी आपका बेटा सिस ट्रांस बन जाएगा। और अगर आप ट्रांस का करा रहे हो तब भी बेटा आपका सिस ट्रांस बन जाएगा, क्योंकि इन बोथ केसेस ट्रिपलेट कार्बन इज फॉर्म। हाँ, अगर आप यहाँ पे ईथर ले लेते या कोई ऐसा पोलर सॉल्वेंट ले लेते जो इस सिंगलेट कार्बन को इस तरह से, कैसे,
यहाँ पर लोन पेयर होता और यहाँ पे खाली डब्बा, खाली डब्बे को लाइक ऑक्सीजन वाला कोई इस तरह से है लोन पेयर, इसको स्टेबलाइज कर देता तो फिर ये सिंगलेट में ही रहता। तो अगर ये सिस है तो सिस बनाता, अगर ये ट्रांस है तो ट्रांस बनाता, राइट। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर H2 नाइट्रोजन गैस है बेटे, तो यहाँ पे ट्रिपलेट सिंगलेट बनेगा, उसके बाद वो ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर ये सिस ट्रांस नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक कंपाउंड देगा। तो सिंगलेट कार्बिन अल्किन के साथ रिएक्ट करता है और रिटेंशन होता है, सिस है तो सिस बनाएगा, ट्रांस है तो ट्रांस बनाएगा। पर अगर ट्रिपलेट कार्बिन है, अगर वो अल्किन के साथ रिएक्शन करेगा तो सिस और ट्रांस दोनों बनाएगा, अगर यहाँ पर सिस या ट्रांस कोई सा भी एक है तो। क्लियर बात है यहाँ तक? समझ पा रहे हो ना बेटे बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एडिशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन अभी बताया CCl2 होता है बेटे, और ये सिंगलेट कार्बिन बहुत स्टेबल होता है, तो सिस है तो ये सिस बनाएगा, देखो सिस है तो ये सिस बनाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं आती है, राइट। अब जरा समझिएगा आगे की कहानी, अब जरा समझिएगा आगे की कहानी। चलिए पानी पीते। तो बहुत तगड़े से देखो मैं आपको ये सारी चीज़ें बेटे समझाना चाह रहा हूँ, समझते भी जा रहे होगे आप। और ये सब चीज़ें मैंने एडिशन रिएक्शन में डिटेल, एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म में डिटेल बहुत तगड़े से करा रखी है मैंने, बट यहाँ पर भी समझा दे रहा हूँ, है ना। और यहाँ पर थोड़ा फास्ट इसलिए समझा दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में करा रखी है बेटे। चलिए, आपने कहा था ना ये स्पेशल रिएक्शन CH2I2 जिंक कॉपर कपल, कि भाई आपके माइंड में आएगा कि सर ये देखो CH2 है तो सिंगलेट था, तो ये तुरंत ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा मोस्ट स्टेबल फॉर्म। फिर भी ये अगर सिस है तो सिस बना रहा है, सर ये स्टोरी स्पेसिफिक कैसे हो गया, तो नॉन स्टोरी स्पेसिफिक होना चाहिए, ट्रिपलेट तो नॉन स्टोरी स्पेसिफिक होता है। सो व्हेन अल्किन इज ट्रीटेड विथ मिथाइलिन डाइआयोडाइड CH2I2 in presence of zinc copper couple, we get a cyclopropane derivative known as Simon-Smith reaction. So this reaction is Simon-Smith reaction. यहाँ पर CH2 आपको कार्बिन मिलेगा और ये टूटेगा और CH2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सिस है तो सिस ही रहेगा, सिस है तो सिस ही रहेगा। देखिए दिखाता हूँ आपको मैं, गौर फरमाइएगा जनाब। कन्वर्जन ऑफ अल्केन इनटू साइक्लोप्रोपेन बाय, है ना, देखिए आप कार्बेनॉइड स्पीसीज, कार्बेनॉइड। सो डाइआयोडोमीथेन, देखिए डाइआयोडोमीथेन है एंड जिंक कॉपर कपल रिएक्ट विथ ईच अदर टू गिव एन इंटरमीडिएट नोन एज कार्बेनॉइड। तो बेटा ये जब आपका इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पर CH2ZnI और I बनता है, ये कंपाउंड बनता है, दिस इज कॉल्ड कार्बेनॉइड। दिस कार्बोनाइड बिहेव्स एज ए सिंगलेट कार्बिन। ये जो कार्बोनॉइड है बेटे, इस कार्बोनाइड की वजह से इसका सिंगलेट कार्बिन जो है स्टेबल रहता है। दैट्स वाई यहाँ पर ये नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक, ये आपका स्टीरियो स्पेसिफिक हो जाता है बेटे, है ना। तो जैसे यहाँ पर CH2 है और इसके प्रेजेंस में यहाँ पर जस्ट एक CH2 लग जाएगा एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज सिमोन स्मिथ रिएक्शन। और डिटेल में समझाता हूँ, वेट अभी आपको मजा नहीं आया, रुको और समझाता हूँ डिटेल में। तो सिमोन स्मिथ रिएक्शन की बात करें तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक। इफ रिएक्टेंट स्टीरियोआइसोमर देन प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी स्टीरियोआइसोमर, यानी रिएक्टेंट अगर सिस है तो प्रोडक्ट सिस होगा, रिएक्टेंट ट्रांस है तो प्रोडक्ट ट्रांस होगा, आर है तो आर होगा, एस है तो एस होगा, आर एस है तो आर एस होगा, राइट। दिस इज कॉल्ड स्टीरियो स्पेसिफिक। ओके, कैसे, जरा देखिए। अब आइए प्रॉपर इसके डिटेल्ड मैकेनिज्म में समझिएगा बेटे, बहुत बढ़िया रिएक्शन है, बहुत बढ़िया मैकेनिज्म भी इसका है। देखिए इसके साथ रिएक्शन किया, बॉन्ड टूटा और यहाँ पे CH2 लग गया, CH2I2 और जिंक कॉपर कपल के प्रेजेंस में स्टीरियो स्पेसिफिक था ये मैकेनिज्म। ये जिंक पहले क्या देगा बेटा, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। अब इसके बाद आप देखो बेटा CH2I2 है, तो ये देखो CH2I2, अब ये I माइनस यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा और ये तुरंत इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया तो एक माइनस आ जाएगा बेटे, और एक इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन ये दिखेगा, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा और देखो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब जैसे माइनस आ जाएगा तो बेटा यहाँ पर क्या था, Zn2+ था, एक I माइनस बाहर निकल चुका है, तो Zn2+ और I माइनस को देखें अगर तो Zn+1 बचा कि नहीं बचा बेटे, चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के बाद, तो ये +1 इस -1 के साथ चिपका रहेगा एंड दिस इज कॉल्ड कार्बेनॉइड नॉट कार्बिन, दिस इज कॉल्ड कार्बेनॉइड नॉट कार्बिन, जिसको आपने ऐसे लिखा था, अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, तो इस के साथ है ना कुछ एक I लगा हुआ है और ये Zni, दिस इज कॉल्ड कार्बेनॉइड, दिस इज कॉल्ड कार्बेनॉइड। क्लियर, तो ये कार्बोनाइड बन गया, कार्बोनाइड मैकेनिज्म यहाँ पर। अब जरा देखिए जैसे कार्बोनाइड बनेगा, अब सुनिएगा, ये एल्किन के पास जाएगा, ये एल्किन के पास जाएगा बेटे, और जैसे एल्किन के पास जाएगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, जरा देखिएगा, जरा गौर फरमाइएगा कुछ तरह से, तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, ये प्लस माइनस तुरंत एक बॉन्ड बना लिया, देखिए देखिएगा, जैसे ये बॉन्ड बनता है बेटे तुरंत उसी टाइम पे ही एट द सेम टाइम ये बाहर निकलता है कटाक से, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, और ये प्लस माइनस तुरंत एक बॉन्ड बना लेता है कुछ तरह से, तो इस सिंगलेट को ट्रिपलेट में कन्वर्ट होने नहीं देता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी टाइम मिलता तो ये सिंगलेट ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता। तो देखो यहाँ पर क्या, इसलिए यहाँ पर ये आपका स्टीरियो स्पेसिफिक हो जाता है बेटे, रीजन समझ में आया, इसलिए हो जाता है ये। सो व्हेन I माइनस लिव्ड, है ना, देन सिंगलेट कैन कन्वर्ट ट्रिपलेट, बट प्रोसेस इज वेरी फास्ट,
बोलो। सो इट डायरेक्टली है ना अटैक ऑन सेम साइड ऑफ अल्कीन एट वंस, तो सेम साइड पे तुरंत अटैक कर जाता है और बेटा ये बना देता है ना। सो एंड फॉर्म स्टोरी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, और स्टोरी स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन जाता है। बेटा सीमन स्मिथ समझ में आया क्या? सीमन स्मिथ समझ में आया क्या बेटे? बोलो क्लियर कहानी, बहुत अच्छे। अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर CH3 KOH से कैसे आपका डाइक्लोरोकार्बन बन जा रहा है, क्या मैकेनिज्म उसका, वो चलो समझा देते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। सिंगलेट कार्बन इज जनरली फॉर्म ड्यू टू हेटेरोलाइसिस, ट्रिपलेट कार्बन इज जनरली फॉर्म ड्यू टू होमोलाइसिस। चलिए CH3 KOH है, कोई बेस ले लिया, तो ये आपके पास CH3 देखो कोई बेस है यहाँ पर, NaOH ले सकते हो या OH- ले सकते हो या फिर KOH ले सकते हो, कोई भी बेस ले सकते हो, एनी बेस। तो CH3 में देखो तीन क्लोरीन लगे हैं बेटा, -I, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच डालेगा इस तरह से। जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच डालेगा तो ये एक्टिव हाइड्रोजन हो जाएगा, तुरंत ये बेस H+ को खींच लेगा, वाटर निकल जाएगा और H+ गया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखिए आ गया, जैसे माइनस आएगा तो कार्बन पे माइनस बहुत तगड़ा प्लस आई होता है, बहुत तगड़ा प्लस आई तो क्लोरीन को किक मारेगा तो Cl- बाहर निकलेगा, यहाँ प्लस आएगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देखिए न्यूट्रलाइज हो गया, Cl- बाहर निकल गया। अब बेटा देखो यहाँ पर ये आपका जो बन गया, क्या बन गया आपका सिंगलेट कार्बन बन गया कि नहीं बन गया? देखो तो ये था इस तरह से फॉर्मेशन। अब बात ये आती है कि देखो क्लोरीन है बेटे, क्लोरीन के पास लोन पेयर है और यहाँ पर खाली डब्बा है, क्लोरीन के पास लोन पेयर यहाँ पर खाली डब्बा है, तो बेटा ये बैकबोन दे सकता है कि नहीं दे सकता है? तो ये स्टेबलाइज रहेगा, इसलिए सिंगलेट ट्रिपलेट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसका बैकबोन देख भी सकते हो कि लोन पेयर और ये खाली डब्बा एक बॉन्ड बना लेगा, बोलो बेटा। और जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस और जहाँ पर खाली डब्बा है वहाँ माइनस आ जाएगा। एक लोन पेयर, ध्यान रखो बेटा, एक लोन पेयर और एक खाली डब्बा एक बॉन्ड बनाता है, और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ प्लस और जहाँ पर खाली डब्बा है वहाँ पर माइनस आता है। देख लीजिए जनाब। सो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग दिस सिंगलेट कार्बन आर मोर स्टेबल। रीजन समझ में आया? और देखिए आप जनाब, अब जैसे हम इसका भी दिखा देते हैं, तो यहाँ तक तो हम चले गए थे बेटे आराम से, ये मैंने समझा दिया था आपको, है ना। फॉर्मेशन ऑफ मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपलेट कार्बन फॉर्म CH2N2, ये तो मैंने आपको अभी समझा दिया था। इसका RS बनाया था, फिर यहाँ पे बिटर लिविंग ग्रुप बन गया था, यहाँ से माइनस यहाँ प्लस आ गया, बेटा ये बन गया। अब चूंकि यहाँ पर कोई भी हियर नो बैक बॉन्डिंग, नो पोलर सॉल्वेंट, है ना, गैसेस फेज इज प्रेजेंट, सो यहाँ पर सिंगलेट तुरंत ट्रिपलेट में मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलिए ये बात भी समझ में आ जाती है। आगे देखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बन फ्रॉम कीटीन, कीटीन भी आपको दिखा देते हैं, कीटीन भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए कीटीन CO निकलता है और यहाँ पे CH2 बन जाता है, CO निकल गया और यहाँ पर CH2 ट्रिपलेट कार्बन बन जाता है हाई टेम्परेचर सनलाइट के प्रेजेंस में। कैसे मैकेनिज्म जरा देखिए, अब इसको हम दिखाते हैं आपको कैसे। देखिए जरा लिखता हूँ, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है लोन पेयर, बोलो बेटे। तो अब ये 1 2 3 कर लो इसको, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए पहले स्केलेटन लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर किया था, डबल बॉन्ड यहाँ पर एक रुकेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तब देखो क्या होगा, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आ जाएगा, इसका एक डबल बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, और लोन पेयर जब इधर जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और जहाँ पे से लोन पेयर गया वहाँ पर प्लस आ जाएगा, कुछ इस तरह का देखिए जरा, बोलो। और इसके बाद ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस आएगा, ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देखिए ये बन गया और ये CO बन गया। तो C ट्रिपल बॉन्ड वो जो ऐसा बन रहा है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, इसका मतलब समझ रहे हो बेटा कि यहाँ पर एक डेटिव बॉन्ड है, कुछ इस तरह का। और डेटिव बॉन्ड को हम लोग जब लिखते हैं ऐसे, है ना, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस और करके, दिस इज डेटिव बॉन्ड। तो ये पूरा मैकेनिज्म समझ गया, सिंगलेट है, कोई एक्स्ट्रा इफर्ट नहीं है यहाँ पर, तो सिंगलेट ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सारी कहानी समझ गया, माइंड में रखो। अगर सिंगलेट कार्बन है तो स्टोरी स्पेसिफिक प्रोडक्ट देगा, और अगर ट्रिपलेट कार्बन है बेटे तो नॉन स्टोरी स्पेसिफिक प्रोडक्ट देगा। अगर सिस है तो सिस ट्रांस बनाएगा, ट्रांस है तभी सिस ट्रांस बनाएगा। अब कब सिस होगा कब ट्रांस होगा अब आपको पता चल गया। तो बेटा ये जो कीटीन है, कीटीन भी आपका क्या बनाता है, मतलब सिंगलेट बनाता है, फिर ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। डाइजोमीथेन CH2N2 जो था आपका, ये भी पहले सिंगलेट बनाता है फिर ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। बट क्लोरोफॉर्म CH3 KOH जो होता है बेटे, आपका ट्रिपलेट कार्बन ही में ही रुका रहता है डायरेक्टली। क्यों सॉरी सिंगलेट में ही रुका रहता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर बैक बॉन्ड स्टेबलाइज होता है। अब इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखिएगा बढ़िया से तगड़े से, ये चीज है। अब ये एक एक करके ध्यान से देखते जाओ। अब बेटा CH3 है, KOH आपको जब सिंगलेट बनाएगा स्टेबल ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, सिंगलेट बनाएगा तो क्या होगा, C से C रहेगा, बस ये टूटेगा, यहाँ पर एक CCl2 लगा दो, जैसा है वैसे रहने दो, स्टेबल स्पेसिफिक। बट अगर CH2CO ले लो, अभी बताया मैंने, तो ये ट्रिपलेट में कन्वर्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? नो एनी सिचुएशन टू मेक दिस सिंगलेट कार्बन स्टेबल, सो सिंगलेट कन्वर्टेड टू स्टेबल ट्रिपलेट कार्बन, तो ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिस है तो सिस ट्रांस दोनों बनाएगा। तो बेटा एक आप क्या कर लो, सिस बना लो और एक आप ट्रांस बना लो, और यहाँ पर CH2 लगा लो, बना लोगे ना फटाफट, मतलब इसको ऐसे लिख लोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H, और यहाँ पर आप इस तरह से रहने दो, और यहाँ पर एक H, है ना। तो एक बार आप देखो, मैं एक बार देखो यहाँ पर CH3H है
सिस बनाया और एक बार देखो ऐसे ही रहने दिया इसको और यहाँ पर CH2 लगा दिया। एक बार हमने क्या किया, H को ऊपर ले लिया, CH3 को नीचे लिया, इसको वैसे ही रहने दिया। ठीक है ना बेटे, कुछ इस तरह से 1-2 कार्बन का है ना ये, तो यहाँ से ऐसे गया ऐसे, क्लियर, बना लोगे आप। चलो और फटाफट देखते जाओ। CH2N2 सिंगलेट बनाएगा, ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और समझ रहे बेटे, सिंगलेट बनाएगा और ट्रिपलेट, बट यहाँ पर कोई GI नहीं है, ये जोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो ही नहीं करा, तो जस्ट CH2 ऐड कर दो। हम स्टीरियो स्पेसिफिक और नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक की बात कब करेंगे, जब कंपाउंड GI या OI शो करेगा तब। यहाँ पर भी कोई GI नहीं है, तो चाहे सिंगलेट चाहे ट्रिपलेट, जस्ट CH2 ऐड कर दे। जस्ट यहाँ से CCl2 मिलेगा, CCl2 ऐड कर दिया। यहाँ पर भी ये कोई, समझ रहे हो बेटे, यहाँ पर भी ये कोई GI शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जस्ट आपको क्या करना है, CCl2 ऐड कर देना है। देखिए आपका, और ये मीजो बन जाता है यहाँ पर। और आगे देखिए, CH2N2 ट्रिपलेट बनाएगा, बट यहाँ पर कोई भी आपका GI शो नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर CH2 जस्ट लग जाएगा, है ना। अब ये देखिए जरा सा, CH2CO ट्रिपलेट। अब यहाँ पर बेटा ये नहीं शो कर रहा है, कैसे, यहाँ पर भी देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर शो ही नहीं कर रहा है ये बेटे। तो क्या होगा, एक इसको तोड़ लो और यहाँ पर लगा दो बेटा CH2, एक इसको तोड़ लो, यहाँ पर लगा दो CH2। देखिए इस तरह से जस्ट एडिशन, इसको तोड़ लिया CH2 लगा दिया, इसको तोड़ लिया CH2 लगा दिया, सिंगलेट है। और बेटा और कोई ये शो नहीं करा GI, तो जस्ट एडिशन। अगर शो करता है तो हम स्टीरियो स्पेसिफिक नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक देखते हैं बेटे। अब जैसे ये साइड पे देखो, CHCl Br2NaOH। अब इसमें इसको कैसे समझें, CH है, Cl है और Br2 है, ठीक है, Br2। अब जब इसके पास बेस डालोगे तो H+ को निकाल लेगा, फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब ये तगड़ा है तो इन दोनों में से किसी एक को किक मारेगा, तो जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा, तो Cl और Br में Br बेटर लिविंग ग्रुप, तो ये Br एक बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर CCl Br बचेगा। देख लीजिए, तो सिस है, और चूंकि यहाँ पर ये बैकबॉन्ड स्टेबलाइज होगा तो सिंगलेट ही बनाएगा। बोलो ना बेटे, सिंगलेट ही बनाएगा, यानी कि सिस है तो सिस ही रहेगा, सिस है तो बेटे ये सिस ही रहेगा। मतलब समझो कैसे, तो जरा अगर आप देखें ध्यान से बेटे, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो सिस है ये, तो देखो यहाँ पर ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा। देख लीजिए दोनों में ऐसे ही है ना ऐसे, और यहाँ पर आप देखो CCl Br लग जाएगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती है, Cl ऊपर Br नीचे या Br ऊपर Cl नीचे, तो सिस ही बनाएगा। अब जरा इसको देखो, यहाँ पर ट्रांस है। अब यहाँ पर इस सिंगलेट, अब CHCl2Br, अब बताओ CHCl2Br में CHCl2Br, तो एक तो CH निकल गया, बेस ले जाएगा। अब इन दोनों कौन बेटा लिविंग हुई है, तो यहाँ पर CCl2 बचेगा आपका, और ये आपका सिंगलेट कार्बिन होगा, तो बेटा ट्रांस है तो ट्रांस ही रहेगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब इसको देखो, अब ये जो है बेटे ये सी से देखो यहाँ पर, और आपका यहाँ से ये क्या बनाएगा, यहाँ पर ऐसे निकल जाएगा ये यहाँ से, और यहाँ पर ये ट्रिपलेट कार्बिन बना देगा, तो ट्रिपलेट कार्बिन बन गया। अब ये ट्रिपलेट कार्बिन बन गया कुछ इस तरह से, ट्रिपलेट कार्बिन बन गया। ट्रिपलेट बन गया मतलब तो सिस ट्रांस दोनों बना देगा ये, तो एक तो सिस बनाएगा और एक ट्रांस बनाएगा। देखिए ये वाला पार्ट यहाँ पर जोड़ना है आपको कुछ इस तरह से, इसको ऐसे ले लो, एक ऐसे है, और देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे आप ऐसे, तो एक ऐसे जोड़ दो, जोड़ दिया। अब बेटा बताओ दूसरा कैसे जोड़ सकते हो, तरीका समझ रहे हो बेटे। दूसरा ऐसे एक ऊपर और एक नीचे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे ले लिया, इसमें एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, ये कुछ इस तरह से नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक हो गया बेटे। अब जरा इसको देखो, इसको हिट किया, ट्रिपलेट कार्बिन है, ए बनाया, इसका रिएक्शन इससे कराया, बी बना। जरा देखिए ट्रिपलेट कार्बिन बना लोगे बेटे, या फिर इस वाले को लिया CBr4 लिया, RLi लिया, ए बनाया, फिर RLi लिया, बी बनाया, फिर इसका रिएक्शन कराया, सी बनाया। देखिए सोल्यूशन इसका ध्यान से, पहला ए था, देखो ये वाला है, देखिए ध्यान से, सॉरी ये वाला। तो ये जो पार्ट बेटा आप देख रहे हो ना, ये यहाँ से तो ये क्या करेगा, ट्रिपलेट कार्बिन बना लेगा, यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बिन आ जाएगा, आ गया देखिए ट्रिपलेट कार्बिन। सिस लिया, तो अब बताओ बेटा सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा, तो एक बार यहाँ पर देखो सिस लगा दिया और एक बार यहाँ पर ट्रांस लगा दिया, तो सिस और ट्रांस दोनों बना देगा, क्योंकि ट्रिपलेट है ये, सिंगलेट बना था ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो गया बेटे। फटाफट मतलब आप देखते जाएं। अब RLi से कराते हैं, चलो सबसे पहले RLi से कराते हैं इसका रिएक्शन, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या क्या चांसेस और क्या क्या हो सकते हैं। तो एक रिएक्शन बेटे आपने RLi से कराया, ये क्या करेगा बेटे आप देखो सिंपल, RLi यहाँ से Br निकाल लेगा, ये यहाँ से Br निकाल देगा, है ना, और फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपलेट कार्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इसका रिएक्शन आप इससे कराओगे बेटे, तो चूंकि ट्रिपलेट कार्बिन में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपका सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म बना देगा। मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखते चले जाओ। CHCl3 बेटा केवल सिंगलेट कार्बिन होगा, CCl2 होगा, जिसको तोड़ा CCl2 लगा दिया, राइट। CHF2Cl सिंगलेट कार्बिन होगा, स्टीरियो स्पेसिफिक होगा बेटे, तो यहाँ पर ये टूटेगा और बेटा इस तरह से लग जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा देखो H निकलेगा, और ये बेटर लिविंग ग्रुप है, Cl निकल जाएगा, CF2 देखिए CF2,
CHFCl2, तो बेटा H तो निकल गया, अब इन दोनों मेटल में एक Cl है, तो यहाँ पे CHCl निकलेगा, तो यहाँ पे CH निकल गया, F और Cl रहेगा, तो देखिए F और Cl लग गया है। अब खुद बेटा गर्दा तरीके से देखते चले जाओ, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं। CH2N2 एक्सेस में अमाउंट में है, सिलेक्ट कर एक बार ऐसे लगा दो और फिर एक पाई बॉन्ड बचेगा उसको भी तोड़ लो, ऐसे लगा लो। कीटीन ये भी सिमिलरली एक तोड़ा यहाँ पे, एक CH2 ऐसे लगाया, इसको तोड़ा यहाँ पे ऐसे लगा दिया, है ना, बहुत आसान बेटे, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से आप, है ना, तो बहुत फास्ट एकदम देखते चले जाओ आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो सी से बेटे, और यहाँ पर सिंगलेट कार्बिन है तो सी से तो सीस रहेगा, CCl2 लग जाएगा। अब यहाँ पर CH2N2 हीट है, गैसियस है, तो ये ट्रिपलेट होगा, तो और सीस और ट्रांस दोनों बना लेगा। अब जैसे ये ट्रांस है बेटे, अब CHClBr लिया तो H निकल जाएगा, बेटा लूंग Br निकल जाएगा, समझ रहे हो बेटे, इसको एक Br2 होगा शायद, Br2 तो H निकल गया और एक Br निकल गया, तो CLBr रह गया। तो एक, अब बताओ बेटा, ये जो आपका है ये आपका सिंगलेट होगा, तो ट्रांस है तो ट्रांस रहेगा। बट यहीं पर अगर हम क्या कर लें, CH2CO ले लें तो बेटा सिंगलेट बनाएगा, और जो कि ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा एक सीस बनेगा और एक ट्रांस बन जाएगा। बताओ बेटे, तो सारी कहानी मतलब कॉन्सेप्ट बेसिस पे इतने सारे क्वेश्चंस और सारे तगड़े बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको सिखाया बेटे। कहानी क्लियर हो गई क्या बेटे? तो ये था आपका सेशन बेटा अल्कीन का, जिसमें मैं एडिशन ऑफ कार्बन की बात की, हम लोगों ने यहाँ पर विटिक रिएक्शन की बात की, बहुत बढ़िया चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की। तो बेटा आपको क्या करना है बेटे, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और बेटा मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो, व्हाई नॉट डी।